हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईबीएस हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आईडीबीआई की तरफ से आई है कि आईडीबीआई जो है वो 600 से ज़्यादा असिस्टेंट मैनेजर को जो है वो क्या करने वाला है, हमारे पास जो है उसके लिए परीक्षा जो है वो करवाने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि जो है आईडीबीआई की जो नोटिफिकेशन है वो क्या कह रही है हमारे पास, उसमें क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पेपर कब तक होगा, एज क्राइटेरिया क्या है या एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। तो उन्हीं सभी चीज़ों पे ये वीडियो जो है वो हमारे पास होने वाली है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन आई है वो आईडीबीआई की, यानी हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी जो है वो हमारे पास आई है। और ये जो है लगभग लगभग हर साल इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये जो है वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जिसे हम जैम भी बोलते हैं, उसके लिए ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई है ग्रेड ओ के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये कहती है कि जो हमारे पास पोस्ट है वो इस बार जो है वो 676 होने वाली है, जिसमें से 271 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, 140 एससी कैटेगरी के लिए, 74 एसटी कैटेगरी के लिए, 124 ओबीसी के लिए, 67 ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी होने वाली है। ठीक है जी। तो यानी इसमें जो हमारे पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उसमें मई 1 की डेट जो है वो रखी जाएगी, यानी मई 1 को जो है वो बेंचमार्क जो है वो रखा जाएगा हमारे पास। ठीक है। ऑनलाइन जो ये फिलिंग इसकी हो रही है वो कल से जो है, यानी मई 8 से लेकर मई 20 तक आप एग्जाम को भर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट जो दी गई है वो अगले महीने यानी जून 8 की जो है वो हमारे पास एग्जाम की जो है वो दी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी एज जो है वो कम से कम 20 वर्ष और अधिक से अधिक आपको जो है वो 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए। क्लियर है। और ये जो क्राइटेरिया रहेगा वो मई 1 2005 से मतलब मई 1 2025 को जो है वो बेंचमार्क रखा गया है, यानी मई 1 2005 हमारे पास जो है वो मिनिमम आपकी डेट होनी चाहिए और मई 2 2000 जो है वो मैक्सिमम आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जिसमें मिनिमम 60% जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 55% मार्क्स अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए रखी गई है। कंप्यूटर लिटरेसी भी रहेगी। कैंडिडेट्स को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी प्रोफिशिएंसी जो है वो कंप्यूटर में होनी चाहिए, यानी उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो है। उसमें उन्होंने बताया है कि इनको कितनी रिम्यूनरेशन मिलेगी, तो 6.14 लाख से लेकर 6.50 लाख की एनुअली आपको जो है वो इनकम जो इसमें होने वाली है। और जो अपॉइंटी होंगे वो कवर किए जाएंगे आईडीबीआई लिमिटेड की न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत, जो कि 2011 के उसके रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा हमारे पास, सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू आपका जो है वो रखा गया है। ठीक है। और आपका एक मेडिकल टेस्ट भी इसमें होगा। ठीक है। टेस्ट में आपके पास क्या क्या आएगा, आपका जो पहला टेस्ट होगा, मतलब जो टेस्ट होगा जो कि 8 जून को टेंटेटिव डेट है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके 60 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी 60 ही होंगे और टाइम जो मिलेगा आपको वो 40 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे और 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। क्वांट्स में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा और 35 मिनट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, यानी जिसमें इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस होगा, और कंप्यूटर और आईटी भी रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 60 रहेंगे, मार्क्स भी 60 रहेंगे और टाइम जो है वो 25 मिनट इसको जो है वो अलॉट किया जाएगा। ये एग्जाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड्स में हमारे पास रहेगा। ठीक है जी। तो ये सारे क्राइटेरिया जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं। तो अगर आप उस एज क्राइटेरिया में फिल इन करते हैं, आप उसमें रहते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। 676 पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट हैं। अनरिजर्व्ड, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए पोस्ट जो है वो इसमें है। तो अगर आप इस कैटेगरी में गिरते हैं, एलिजिबल रहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर जानकारी के लिए आपको जो है वो हमारे यानी आईबीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। धन्यवाद।